योगेश, तुमने भी न जाने ये क्या क्या शौक पाल के रखे हुए हैं। मुझे ना तुम्हारा ये ऊपर जाके पैराशूट से कूदना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। डार्लिंग, एक बार तुम भी हवा में जाके देखो ना। एक बार जाओगी ना तो बार बार जाने की इच्छा होगी। जाने की बात तो दूर रही, मैं देखना तक नहीं चाहती, क्योंकि तुम जानते हो ना मुझे ये ऊंचाइयों से कितनी डर लगता है। चलो, अभी जो आदमी नीचे उतरा है ना, अभी चलकर उसे मुबारकबाद देते हैं। ओके? मुझे नहीं आना। ओ चलो यार, कम ऑन कम ऑन यार, कम ऑन। आपने बहुत अच्छी पैराग्लाइडिंग की। थैंक यू वेरी मच। वैसे आपके बारे में भी मैंने काफी कुछ सुन रखा है कि आप पैराग्लाइडिंग बहुत अच्छी करते हैं। थैंक्स यार, बस कर लेते हैं। ओह, इनसे मिलिए, ये है मेरी गर्लफ्रेंड शीला। हेलो। ये भी पैराग्लाइडिंग करती है? इनका तो दूर दूर तक पैराग्लाइडिंग से कोई वास्ता नहीं है, बहुत डरती हैं ये। हाँ तो डरू नहीं तो क्या करूं? पता नहीं क्यों लोग अपनी जान देने पे तुले होते हैं। वैसे भी जरूरत क्या है कि ऊपर जाकर कूदने की? एनीवे, मैं चलता हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ओके, जल्दी चलो, तुम्हारा नंबर आ गया। योगेश प्लीज मत जाओ। पता नहीं आज मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। बच्चों जैसी बात मत करो शीला, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके चलो। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए दूसरा पैराशूट लेके आता हूँ। ठीक है। योगेश। हाँ सर। सब अच्छी तरह से चेक कर लिया है ना? हाँ सर, बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक है। रेडी हो तुम? हाँ बस सर, आपके ऑर्डर का इंतजार कर रहा हूँ। या वेरी गुड, फर्स्ट क्लास। ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है पैराशूट को? ये ऐसे क्यों लहरा रहा है हवा में? मुझे लगता है जानबूझ के कर रहा है, स्टाइल मारने के लिए। योगेश! अरे कोई बचाओ योगेश को, प्लीज कोई कुछ करो। माय गॉड, अरे कोई तो बचाओ। योगेश! ओह माय गॉड, योगेश! योगेश! Oh my God, he's dead. अभिजीत सर, आप मेरी फैमिली से भी बढ़कर हो सर। मैं तो करीब मर ही गया था। आप जेल में सर। पीड़ी, मैं आ गया हूं ना। बहादुर बनो। ये बुज़दिली के आंसू नहीं है सर। सीआईडी के लिए हम जान भी दे सकते हैं, लेकिन आपको इस तरह से फंसा दिया दुश्मनों ने। बस ये समझ लो सब लोग कि आगे से सबको होशियार रहना पड़ेगा। हम लोग बहुत ही खुश हैं सर, आपको ब्यूरो में वापस देख के। मैं भी बहुत खुश हूँ विवेक। ऐसे फंसाने वालों ने कोई कसर छोड़ी नहीं थी। मगर अभिजीत, मेरे दिल ने इस झूठ को स्वीकार नहीं किया। मुझे पता था तुम ऐसी गलती कर ही नहीं सकते। बिना किसी वजह तुम किसी मुजरिम पर गोली चला ही नहीं सकते। तो है सर, पर बीच में ऐसा लगने लगा था कि मैं मझधार में फंस गया हूं, बिल्कुल अकेला पड़ गया हूं। ऐसा हो सकता है, हम लोगों को मालूम था कि तुमने कुछ नहीं किया, मगर कानून है और उसके आगे कोई कुछ नहीं कर सकता, ये बात तुम भी जानते हो। और फिर ये मीडिया वाले, उन्होंने आग में ऐसा घी डाल दिया था कि हम चाहकर भी कुछ कर नहीं सकते थे। उनको भी क्या दोष दे सकते, वो लोग अपना काम कर रहे थे। छोड़ो, इस अग्नि परीक्षा में से तुम बेदाग बाहर निकले, ये भी बहुत हो गया। पर सर, इस जोरावर के चक्कर में आप ही कैसे फंस गए? ये समझ लो फ्रेडी कि जोरावर के सितारे चमक रहे थे और मेरे घर। हाँ सचिन। सर, इसका नाम योगेश है, स्कीटो नाम की सॉफ्टवेयर कंपनी है इसकी। पैराग्लाइडिंग का शौक था तो यहाँ से आके पैराशूट से कूदा करता। आप लोग जरा पीछे हट जाइए प्लीज, पीछे हट जाइए, पीछे प्लीज। बॉडी को चेक किया? हाँ सर। घाव या जख्म के निशान तो नहीं दिख रहे, सिर्फ खरोच तो क्या रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं ऊपर से कूदते वक्त हार्ट अटैक आया हो? नहीं सर, इसके कोच से मैंने पूछा, उसका कहना है कि इसे कोई दिल की बीमारी नहीं थी। इनफैक्ट इसका तो पूरा चेकअप भी हुआ है कूदने से। अच्छा, सर देखें तो मेडिकल रिपोर्ट। योगेश की मेडिकल रिपोर्ट। आप? ये मदन है सर, योगेश के कोच, ये इनको पैराग्लाइडिंग सिखाते हैं। योगेश का मेडिकल रिपोर्ट तो एकदम ठीक ठाक है। तो फिर सर इसकी मौत कैसे हुई होगी? काजल, कोई भी आदमी इतने ऊपर से धार करके नीचे गिरेगा तो
उसे चमत्कार भी नहीं बचा सकता, उसकी तो मौत ही होकर रहेगी। वैसे सचिन, जब ये नीचे गिरा तो क्या ये जिंदा था? सर मुझे तो लगता है कि इसकी मौत नीचे गिरने से पहले ही हो गई थी, हवा में। क्योंकि जब मैंने इसे नीचे गिरते हुए देखा तो इसने अपने आप को बचाने की बिल्कुल कोशिश की, बिल्कुल बेजान पत्थर की तरह आके नहीं गिरी। मदन जी, जी सर। हवा में ऊपर जाने से पहले ये ठीक ठाक था? जी सर, बिल्कुल ठीक था। और उसका पैराशूट, वो ठीक था? सर पैराशूट उड़ाने से पहले हमने देखा कि पैराशूट की एक रस्सी कटी हुई थी। क्या पैराशूट की रस्सी कटी हुई थी? तो फिर तुमने उसे हवा में जाने कैसे दिया? नहीं सर, हमने फिर उसको दूसरा पैराशूट दिया। दूसरा पैराशूट दिया? अच्छा, ये बताओ, ये पैराशूट की रस्सी कटी कैसे? किसने काटी है? नहीं सर, लेकिन हमने जानने की बहुत कोशिश की, फिर कुछ नहीं पता। अगर पैराशूट की रस्सी कटी हुई थी तो इसका एक ही मतलब हो सकता है कि कोई तो योगेश को मारने की कोशिश कर रहा था। वो है कौन? है कौन वो? सर, योगेश की गर्लफ्रेंड शीला भित्री। हो सकता है इसे कुछ पता हो। शीला, जी सर। क्या लगता है तुम्हें किसने किया होगा? पता नहीं सर कौन है, लेकिन हाँ सर, कुछ दिनों से एक आदमी मुझे धमकी भरे मैसेजेस भेज रहा है। धमकी भरे मैसेजेस भेजना? कौन कौन है ये? तुम जानते हो उसे? नहीं सर। तो दिखाओ, तुम्हारा सेलफोन दिखाओ। हाँ सर, ये देखिए सर। योगेश से दूर हो जाओ, वरना ठीक नहीं होगा। दूसरा मैसेज है, योगेश से दोस्ती की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। बड़ा चालाक है ये। दोनों भी मैसेजेस अलग अलग नंबर से भेजे हैं। हाँ सर, जब मैंने भी इन नंबरों पर फोन करने की कोशिश की तो ये नंबर नहीं लगे, फोन बंद था सर। अच्छा सचिन, जरा ट्राई करो तुम्हारे फोन से दोनों नंबर से। अच्छा, ये बात बताओ कि योगेश का किसी के साथ कोई झगड़ा था? नहीं सर। कोई दुश्मनी थी? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं था। नहीं। याद करो भाई। चल, हाँ, दोनों नंबर से लेंगे। हाँ सारुण जी, कुछ पता चला कैसी मौत हुई इस आदमी की? नहीं यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब ये है कि मैंने इसकी खोपड़ी का एक्सरे निकाल के देखा। ये देखो, खोपड़ी में क्रैक है ये। हाँ, तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है बॉस कि अगर इसकी खोपड़ी में ये क्रैक है तो इसके सर पर भी तो चोट का निशान होना चाहिए ना। हाँ, होना चाहिए। हाँ, पर निशान नहीं है इसके सर पर। नहीं है? हाँ, आओ देखो, मैं बताता हूँ। ये देखो, ये देखो, कहीं भी यहाँ पर कोई चोट का निशान। हाँ यार, इसने हेलमेट पहना हुआ सर। फिर इसके सर की हड्डी टूटी कैसे? वही तो पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ अभिजीत। मैं टेस्ट कर रहा हूँ, पता लग जाएगा बस। डॉक्टर सोनाली, यस सर। कोई उंगलियों के निशान मिले पैराशूट से? जी सर, मिले। 3 अलग अलग लोगों की उंगलियों के निशान। किसके हैं, कुछ मालूम पड़ा? सर, पहली उंगली का निशान तो इस मरने वाले योगेश का है, दूसरा उस कोच मदन का, और तीसरा किसका है वो समझ में नहीं आ रहा। तीसरा समझ में नहीं आ रहा है। तो एक काम करते हैं, जब ये योगेश पैराग्लाइडिंग कर रहा था तब जितने भी लोग वहां मौजूद थे उन सबके उंगलियों के निशान लेते हैं, मैच करके देखते हैं। तो फिर शीला को धमकी भरे मैसेजेस कौन भेज रहा है? कहीं दोनों के पीछे एक ही आदमी तो नहीं? नहीं, इस बात पर विश्वास कर ही नहीं सकता। तो मास्टर था, मास्टर पैराशूट से कूदने में। उसकी जैसी पैराग्लाइडिंग तो कोई कर ही नहीं सकता। He was the best। अचानक उसकी मौत कैसे हो गई? सर, सब लोग कह रहे हैं कि योगेश सर की मौत एक्सीडेंट की वजह से हो गई। नहीं, योगेश की मौत एक्सीडेंट की वजह से नहीं हुई, बल्कि उसका खून किया गया। खून? हाँ, खून। किसने किया खून? वो भी बहुत जल्द पता चल जाएगा। आप लोगों में से कुणाल कौन है?
कुणाल तो नहीं। ओह, योगेश की गर्लफ्रेंड शीला को धमकी भरे मैसेज तुम ही भेज रहे हो ना? ये सब झूठ है। मैंने किसी को धमकी भरा ऐसे मैसेज नहीं किया। झूठ मत बोलो कुणाल, जिस नंबर से शीला को मैसेजेस गए हैं वो तुम्हारा ही मोबाइल नंबर है। हाँ, तुम्हारा नंबर। अब कुणाल क्यों देगा धमकी शीला को? किसी से पूछो, यही बताएगा। ये नहीं चाहता था कि शीला योगेश के पास आए और इसीलिए उससे दूर रहने के लिए कहता है। ओह माय गॉड, हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया शीला को। योगेश का खून तुमने ही किया है। ये सब झूठ है। आप सब लोग मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। मैं भला अपने भाई का खून क्यों करूंगा? क्योंकि तुम हम दोनों के प्यार से जलते थे कुणाल। ये सब बकवास है। बकवास नहीं, सच है ये, सच। तुमने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। तुम्हारे भाई ने तुम्हें अपनी कंपनी में पार्टनर बनाया। तुमने उसी का खून कर दिया। मैं मुंह बंद करने दो। नहीं तो क्या, मुझे भी मारोगे? आप लोग चुप हो जाइए, बहुत हो गया आप लोग का झगड़ा। चलिए हमारे साथ भी रहो आप लोग। देखिए, अगर आप जबरदस्ती मेरे मुंह से हाँ निकलवाना चाहते हैं तो मैं अभी हाँ कह देता हूँ। जबरदस्ती की बात नहीं है ये, सच्चाई सुननी हमें, सच्चाई। खून का मामला है, खून किसने किया है ये तो ढूंढना ही पड़ेगा ना। इसका मतलब आप खूनी की तलाश कर रहे हैं, आपको खूनी मिल नहीं रहा है, इसलिए आप मुझे बकरा बना रहे हैं, है ना? मतलब वो सिम कार्ड तुमने खरीदा ही नहीं। वो मैसेज भी तुमने नहीं भेजी? नहीं। तो ठीक है, सचिन तो इसके दोस्त को लेकर। हाँ, दोस्त। मेरा कोई दोस्त नहीं है। इतनी जल्दी रिश्ते नाते सब तोड़ लिए? हाँ? क्या ताश कम होती जा रही? ये लो, आ गया तुम्हारा दोस्त। ये तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया यार? कौन हो तुम? मैं नहीं जानता तुम्हें। मैं तुम्हें कहाँ फंसाऊंगा? मैं खुद फंसाऊंगा यहाँ पर। अरे तुम फंसे हो तो फंसे रहो, मुझे क्यों फंसाया?